दोपहर का समय है। सीमा जी झाड़ू लगा रही हैं। निकिता रसोई में काम कर रही है। सीमा जी झाड़ू लगाते हुए, बहू मैं सोच रही हूँ हमें वृद्धाश्रम चली जाना चाहिए। तुम्हें सुकून मिल जाएगा, हमें भी आराम मिल जाएगा। निकिता झलकते हुए, माँ जी यह क्या कह रही हो आप? हमें वृद्धाश्रम नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। सीमा जी शांति से, बहू समझो, हमारे बेटे अब अपने जीवन में व्यस्त है, उनकी अपनी परिवार है, हमें उनके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहिए। निकिता आंसू भरते हुए, लेकिन माँ जी यह हमारा घर है, तुमने अपने हाथों से बनाया है, यहाँ आपकी यादें हैं। सीमा जी प्यार से, बहू यादें तो हमारे दिल में हैं, हम उन्हें कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन हमें अपने बेटों को अपने जीवन में आगे बढ़ने देना चाहिए। सीमा जी के पति श्रीधर घर आती है। श्रीधर जी क्या हो रहा है? मैं सुन रहा हूँ तुम वृद्धा आश्रम की बात कर रही थी। सीमा जी हाँ, सर हिलाते हुए, हाँ मैं सोच रही थी कि हमें चले जाना चाहिए। श्रीधर जी सोचते हुए, हम यह एक अच्छा विचार है, लेकिन हमें अपने बेटों को बात करनी चाहिए। निकिता आंसू भरते हुए, पिताजी नहीं, हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए। सीमा जी श्रीधर जी अपने बड़े बेटे रोहन, छोटे बेटे अर्जुन के साथ बैठी है। सीमा जी कहती, बेटी हमें एक बात कहनी है, हम सोच रहे हमें वृद्धाश्रम चले जाना चाहिए। रोहन हैरान होती है, वृद्धाश्रम? माँ यह क्या कह रही हो आप? अर्जुन सहमति में, हाँ माँ यह अच्छा विचार है, आप दोनों को आराम मिलेगा, हमें भी जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। श्रीधर जी निराश होते हुए, अर्जुन तुम्हें यह बात कहकर खुशी नहीं मिलनी चाहिए, यह हमारा घर है, हमारी यादें हैं। रोहन सोचते हुए, माँ पिताजी हमें समझ आया है, लेकिन हमें आपके लिए कुछ विकल्प सोचने थे, हमें वृद्धाश्रम नहीं भेज सकते। सीमा जी मुस्कुराते हुए, बेटी हमें पता है कि तुम हमसे प्यार करते हो, लेकिन हमें फैसला लेना होगा। रोहन के घर रोहन की मौसी आ जाती है। सुबह मौसी, रोहन मैंने सुना है तुम्हारे माता पिता वृद्धाश्रम जाना चाहती है। रोहन हाँ मौसी, वे फैसला ले चुकी है। सुबह मौसी मैं समझती हूँ, मैंने अपने जीवन में मैं भी इस स्थिति से गुजरी हूँ, लेकिन तुम्हें बताना चाहती हूँ मैंने अपने पति के साथ एक आश्रम में रहने का फैसला किया था। रोहन सच में मौसी, आप वहाँ कैसी रहती है? शोभा मौसी बहुत अच्छा, वहाँ की सुविधा बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ मैंने अपने बच्चों को फैसला लेने से रोका था। रोहन मौसी क्यों मौसी? शोभा मौसी क्योंकि मैं नहीं चाहती वे मुझे वहाँ भेज दे, मैं चाहती थी वे मुझे अपने साथ रखे, लेकिन अब मैं समझती हूँ कि मैंने गलत फैसला लिया था। रोहन मौसी, आपका मतलब है कि मैं अपने माता पिता को वहाँ नहीं भेजना चाहिए? शोभा मौसी हाँ, रोहन तुम्हें अपने लिए अच्छा और सुरक्षित स्थान ढूंढना चाहिए, लेकिन उन्हें वहाँ नहीं भेजना चाहिए। रोहन धन्यवाद मौसी, आपकी सलाह बहुत उपयोगी है। रोहन माँ पिताजी, मैं आपको कभी नहीं भूल सकता, मैं आपके लिए हमेशा रहूँगा। रोहन की पत्नी प्रिया, बच्चे भी आकर बैठ जाती है। प्रिया, माँ जी पिताजी आपके साथ रहने के लिए बहुत खुश है। सीमा जी आंसू भरते हुए, बेटा तुमने हमारे जीवन को नया मौका दिया है, हम नहीं भूल सकते। श्रीधर जी मुस्कुराते हुए, हाँ बेटा तुमने यह क्या सिखाया है? परिवार का मतलब क्या होता है? सारे परिवार के सदस्य एक दूसरे को गले लगाते हैं। रोहन मुस्कुराते हुए, यह नई शुरुआत है, हम आपके साथ रहने के लिए तैयार हैं। इस कहानी के माध्यम से सीखने को मिलता है कि परिवार का महत्व क्या होता है, अपने माता पिता का सम्मान, देखभाल करनी चाहिए। तो बताइए दोस्तों, कहानी कैसी लगी? लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।